अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। चलिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं अंदाज़ा-ए-क़द्र। ये असल में सीडीपी का क्वेश्चन है, सीडीपी का चैप्टर है ये, चाइल्ड डेवलपमेंट का, लेकिन आपको उर्दू में पढ़ना पड़ता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अंदाज़ा-ए-क़द्र को हिंदी में कहते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं आप? मूल्यांकन का मतलब हुआ जाँचना। ध्यान दीजिए, अंदाज़ा-ए-क़द्र यानी मूल्यांकन। अंदाज़ा-ए-क़द्र तदरीस वो आमोज़िश का वो मरहला जिसके तहत मुख्तलिफ किस्म के आमोज़िशी तजर्बात तलबा को फराहम करता है। इन तजर्बात का असर क्या है, तलबा ने क्या सीखा और क्या सीखने से रह गया, आइंदा का लाइह अमल क्या होना चाहिए जिससे कि जमात के ज्यादा से ज्यादा तलबा को ज्यादा आमोजिश हो, अंदाजा कदर कहलाता। मतलब यह हुआ कि वो बच्चे का जांच जिसमें यह पता लगाया जाता है कि बच्चे ने अब तक कितना सीखा और कौन कौन सी चीजें सीखी, कौन कौन सी चीजें सीखने को रह गई। अब जो चीजें रह गई उसको हम आइंदा कैसे सिखाएंगे, कैसे बच्चे को और डेवलप करेंगे, उसी को साथियों मूल्यांकन कहा जाता, उसी को जांच कहा जाता। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं अंदाजा कद्र, यानी इसको बोलते हैं मूल्यांकन। क्या बोलते हैं? मूल्यांकन हिंदी के अंदर। अब ध्यान दीजिए, अंदाजा कद्र के अकसाम। जी देखिए, आप जो है ना, ये अब आप बात मत कीजिए, मेरी बात मान लीजिए, बात मत कीजिए, बहुत अहम टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। अंदाजा कद्र के अकसाम यानी मूल्यांकन के प्रकार, मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, तश्कीली अंदाजा कद्र। बोलिए मेरे साथ, तश्कीली अंदाजा कद्र। इसी को बोलिए निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, इसको बोलते हैं साथियों फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है ना? बोलिए मेरे साथ, तश्कीली अंदाजा कद्र, निर्माणात्मक, निर्माण से बना है, निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तकमीली अंदाजा कद्र, इसको बोलिए तकमीली अंदाजा कद्र, योगात्मक या संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन। तीन नाम है इसका, योगात्मक या संकलनात्मक या फिर अंतिम मूल्यांकन। इसी को बोलते हैं साथियों सुमेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है? उसके बाद आगे है तशखीसी अंदाजा कद्र। तशखीसी अंदाजा कद्र को बोलते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा जी, क्या बोलते हैं? निदानात्मक मूल्यांकन। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मूल्यांकन यानी जांच जो होता है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला है तश्कीली अंदाजा कद्र, दूसरा आपका है तकमीली और तीसरा है तशखीसी। एक बात मैं बताता हूं आपको, पहले आप ध्यान से सुन लीजिए, हो सकता है कि आपको ये बहुत अच्छे ढंग से साथियों समझ में आ जाए। मान लीजिए कि साथियों मैंने आपको हिंदुस्तान नाम का एक टॉपिक पढ़ाया। क्या पढ़ाया? हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान में क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको? मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा कि हिंदुस्तान की राजधानी कहां है। ठीक है? मैं फिर पढ़ाऊंगा कि हिंदुस्तान के अंदर कितने राज्य हैं। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि संख्या के एतबार से हिंदुस्तान का जनसंख्या के एतबार से कितना नंबर आता है। फिर मैं पढ़ाऊंगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से इसका क्या मतलब अंक है। उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, नक्शा, मैप, दिशा, गंगा, ये नदी, समंदर, ये जो भी चीजें हैं ये सब मैं पढ़ाऊंगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने ये सारी चीजें आपको हिंदुस्तान नाम से एक टॉपिक में पढ़ाया और मैंने पढ़ाने के दौरान ही आपसे सवाल किया कि बताइए कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। अब मैंने आपसे यह सवाल कर लिया, तो एक बात बताइए, पढ़ाने के दौरान ही मैंने यह सवाल किया, तो यह कब हुआ? दौरान क्लास ही हुआ ना। तो दौरान क्लास ये सवाल मेरा करना किस लिए क्लास मैंने किया? इसलिए किया कि आप मेरी बातों को कितने ढंग से सुन रहे हैं, कितने अच्छे ढंग से सुन रहे हैं। यानी आपके अंदर अगर आप अच्छे ढंग से नहीं सुनेंगे तो आपके अंदर एक ये होगी, फील होगी और आप सही से सुनना चालू करेंगे। तो मैं आप इस सवाल के जरिए आपको क्या करना चाह रहा हूं? आपका निर्माण करना चाह रहा हूं, आपके साथियों जो सुनने की क्षमता है उसका विकास करना चाह रहा हूं। तो जो दौरान क्लास ही कोई सवाल हो जाए तो उसी जो जांच, सवाल का मतलब ही होगा जांच, तो उस जांच को बोलते हैं तश्कीली अंदाजा कद्र। मतलब कोई सबक या कोई यूनिट पढ़ाई हो रहा हो और दौरान पढ़ाई ही आपसे कोई सवाल किया जाए तो उस जांच को बोलेंगे तश्कीली अंदाजा कद्र या निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। बात समझ में आ गई? उसके बाद आपका है तकमीली अंदाजा कद्र। तकमील यानी योगात्मक, योग का मतलब जोड़, संकलनात्मक या अंतिम मूल्यांकन। आप जब साथियों क्लास में जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि बच्चे लोग अब आप लोग तैयारी कीजिए, आपका सेमाई एग्जाम यानी 3 महीना पर जो एग्जाम है वो टेस्ट होने जा रहा है। उसके बाद फिर आपसे कहा जाता है कि 6 माही यानी 6 महीना पर फिर कहता है सालाना इम्तिहान। तो ये जो एक टाइम फिक्स है, जो कि एक सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। स्कूल में ये होता है कि 3 मंथ तक हमें यहां से यहां तक पढ़ा देना है, 6 मंथ में यहां से यहां तक चैप्टर मुकम्मल कर देना है और 12 मंथ में हमारा यहां से यहां तक चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा और फिर एक टेस्ट लिया जाता। चूंकि ये एक सिलेबस के अनुसार
एक मुकर्ररा वक्त में टेस्ट लिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं तकमीली अंदाज़ा कद्र। किसमें बोलते हैं साथियों? तकमीली अंदाज़ा कद्र, जो आपके किसी सबक या किसी यूनिट के इख्तिताम पर यानी उसके मुकम्मल होने पर लिया जाए। अब समझिए इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। इसमें आपको ग्रेड मिलेगा, यानी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा? तकमीली अंदाज़ा कद्र। बात समझ में आ गई? दौरान क्लास आपसे कोई सवाल किया जाए, वो आपका होगा निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, यानी तश्कीली अंदाज़ा कद्र। जी, एक चैप्टर, एक यूनिट के मुकम्मल होने के बाद, या सालाना या साप्ताहिक, या साथियों आपका क्या बोलते हैं 6 माही जो टेस्ट लिया जाता है, उसको बोलेंगे तकमीली अंदाज़ा कद्र। अब ये होता है कि मान लीजिए हमारे क्लास में टोटल साथियों 300 बच्चे हैं। इस 300 बच्चे का कल हमने टेस्ट लगाया। अब इसमें क्या हुआ साथियों कि 300 में 100 बच्चे जो है ना, वो क्या किए कि ए ग्रेड हासिल किया। उन्होंने क्या किया? ए प्लस, यानी 90 प्लस उनका नंबर आया। आप समझ में आ रही है? और 200 बच्चे जो है, इनका जो है ना क्या हुआ कि नंबर कम आया, यानी ये लोग बी ग्रेड, सी ग्रेड में आ गए। हमने क्या किया कि ये 200 बच्चे जिनका नंबर कम आया, इसके लिए फिर एक अलग से टेस्ट लगाया, यानी ये जो टेस्ट था इसके लेवल से हटकर थोड़ा आसान सवाल दिया। अब ये जो टेस्ट लगा, ये टेस्ट मैं क्यों लगा रहा हूं? तो एक खास किस्म की जांच के लिए कि आखिर ये बच्चे कमजोर हैं तो क्यों हैं। अगर उसकी कमजोरी का पता चल जाए और उस कमजोरी को पकड़कर उसको सुधार किया जाए, तो वैसे ही जांच को बोलते हैं तशखीसी अंदाजा कद्र। इसी को बोलते हैं निदानात्मक मूल्यांकन। मतलब किसी की गलती की वजह को जानना और उसको दूर करने की कोशिश करना, यह क्या कहलाएगा? आपका तशखीसी अंदाजा कद्र। बात समझ में आ गई? दौरान क्लास अगर कोई सवाल पूछा जाए, तश्कीली अंदाजा कद्र। क्लास के बाद एक सबक, एक यूनिट, साप्ताहिक, सालाना, 6 माही, 2 माही, मंथली, ये सब टेस्ट लिया जाए, वो आपका तकमीली अंदाजा कद्र। तशखीसी अंदाजा कद्र यानी आपके नंबर कम आने की वजह को जानना। क्लियर है भाई? सब चलिए मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस शेर के साथ साथियों जुदा हूंगा कि न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा।